हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। मैं नवीन वाईएनआर हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट, घोषणा और योजना की जानकारी लेकर एक बार फिर आपके बीच। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल के द्वारा हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट, घोषणा और योजना की जानकारी आपको सबसे पहले सबसे सटीक दी जाती है। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में आज हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे। लगातार हमारे साथियों के कमेंट आ रहे थे, तो आज उन सभी कमेंट का उत्तर दिया जाएगा, क्योंकि समय के अभाव की वजह से सभी साथियों के कमेंट का उत्तर नहीं दिया जाता है, कई बार ज़्यादा व्यस्त होने की वजह से। तो सबसे पहला जो प्रश्न है सभी कैंडिडेट का, फ्रेशर कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन कब खुलेंगे। साथियों, लगभग जितने भी इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, हर साथी का कमेंट आता है हर वीडियो पर। जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूं, फ्रेशर कैंडिडेट के बारे में आप कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो साथियों, आप सभी को बता देना चाहता हूं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम फ्रेशर कैंडिडेट के लिए अभी तक आवेदन खुलने की कोई गाइडलाइन नहीं आई है। कब से आवेदन शुरू होंगे, क्या योग्यता रहेगी, इसके बारे में अभी तक निगम ने कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी है। और जो टोल फ्री नंबर है, जैसे ही उस पर संपर्क करते हैं, वहाँ से भी कोई जानकारी हमें नहीं मिल रही है। तो जब तक कोई जानकारी नहीं होगी, तब तक उसके ऊपर हम आपको क्या बता पाएंगे। तो कौशल रोजगार के बारे में जो फ्रेशर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, अभी उसके लिए तो साथियों आपको इंतज़ार ही करना होगा। तो दूसरा है, जो साथी एक्सपीरियंस के आधार पर फॉर्म भर चुके हैं, उनकी ज्वाइनिंग कब होगी। तो इसका उत्तर साथियों आप सभी के लिए यह है कि कौशल रोजगार निगम हर रोज़ ज्वाइनिंग करवा रहा है, जिस कैंडिडेट का एक्सपीरियंस अप्रूव हो रहा है। अब आप बोलेंगे एक्सपीरियंस अप्रूव कौन करेगा, कैसे करेगा। साथियों, जिस डिपार्टमेंट से, जिस डीडीओ से, जिसके पास डीडीओ पावर है, जहां से आपने एक्सपीरियंस बनवाया है, वहां से जब तक आपका एक्सपीरियंस वेरीफाई नहीं होगा, तब तक आपका आगे का प्रोसेस शुरू नहीं होगा। जब आपका एक्सपीरियंस डीडीओ वेरीफाई करेगा, डीडीओ वेरीफाई ऑनलाइन करेगा, वेरीफाई होने के बाद साथियों आपका जो है जॉइनिंग लेटर जारी किया जाएगा। और जारी भी साथियों तब किया जाएगा जब उस डिपार्टमेंट में वैकेंट पोस्ट होगी। तो दो मैंने आपके अहम मुद्दे सुलझाए हैं। और तीसरे की बात कर लेते हैं साथियों। जब तक हम तीसरे की चर्चा करते हैं, आप सभी को कहना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट, घोषणा और योजना की जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित साथियों, अगर आपका कोई भी प्रश्न है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब तीसरा जो प्रश्न है वो बहुत अहम है, और पहले सभी साथियों की मांग थी कि हमें भी कौशल रोजगार निगम के तहत जोड़ा जाए, हमें भी कौशल रोजगार निगम के तहत जोड़ा जाए। और जब कौशल रोजगार निगम के तहत जिन कैंडिडेट को जोड़ा गया है, अब वो पछता रहे हैं। क्यों पछता रहे हैं, इसके पीछे का कारण साथियों, कौशल रोजगार निगम में आने के बाद बहुत से कैंडिडेट की सैलरी घट गई है। जैसे कि पहले कोई ग्रुप डी में लगा हुआ था, बेलदार था, उसको पहले 14,000 कुछ पैसे मिलते थे, कुछ रुपए मिलते थे, लेकिन अब उसको 12,500 या 13,000 रुपये मिल रहे हैं। तो यानी कि 1,000 से 1,500 रुपये का जो उसको आर्थिक नुकसान हुआ है, ये कौशल रोजगार निगम की एक बहुत बड़ी खामी है। और जैसा कि बताया गया था पहले कि जो सैलरी ज़्यादा होगी वही कैंडिडेट को मिलेगी, वही उम्मीदवार को मिलेगी। तो इसमें कौशल रोजगार निगम की जो है सही प्रक्रिया नहीं रही है। जिसको पहले 19,000 रुपये मिलते थे कौशल रोजगार निगम में, जैसे ही उसका डाटा अपडेट हुआ, कुछ ऐसे कैंडिडेट देखे हैं, कमेंट आए हैं और विद प्रूफ भी आए हैं कि उनको 17,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है। तो और बड़ी अपडेट आप सभी के लिए क्या है, हाई कोर्ट ने भी सरकार को नोटिस जारी किया है कि हाल्टोन की तरफ से ये आया है, जो कैंडिडेट पहले हाल्टोन की तरफ से लगे हुए हैं, हाल्टोन ने लगाए हुए हैं, क्योंकि हाल्टोन भी एक सरकारी एजेंसी है। और हरियाणा में जो भी वैकेंट पोस्टें होती थी जहां, तो हाल्टोन उनको लगाने का कार्य करता था। अब उनको भी नोटिस जारी किया था सरकार ने कि इनको भी कौशल रोजगार निगम के तहत जोड़ा जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और सरकार को फटकार लगाई है
कि ये पहले से ही सही दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं आपको अभी प्रूफ भी दिखाऊंगा, क्योंकि दिखाते हैं साथियों आपको। तो हार्टून की है साथियों, IT विशेषज्ञों को रोजगार निगम में लाने की चुनौती, हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश, हरियाणा सरकार को नोटिस। तो इसके ऊपर भी साथियों मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि जो कैंडिडेट पहले से लगे हुए हैं हार्टून के तहत और जिन्हें लगभग 10 से 15 साल लगे हुए हो गए हैं, जैसे तहसील कार्यालय में हो गए, BDP ऑफिस में हो गए, या DDP ऑफिस में हो गए, ADC ऑफिस में हो गए, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, जो सभी नियम और शर्तों के ध्यान में रखते हुए लगाए गए हैं, तो अब उनको अगर कौशल रोजगार निगम में जोड़ा जा रहा है तो यह भी एक बहुत ही गलत निर्णय है सरकार का। और कौशल रोजगार निगम की साथियों मैंने आपको बहुत सी खामियां पहले भी बताई हैं। इन खामियों को जब तक दूर नहीं किया जाएगा तब तक इन बेरोज़गार युवाओं के साथ जो है न्याय नहीं हो पाएगा। एक तो पहले ही बेरोज़गारी इतनी है, रोज़गार मिल भी जाता है। सबसे बड़ी खामी साथियों हरियाणा कौशल रोज़गार निगम की, इसमें टाइम जो है वो मिनिमम 2 वर्ष का होना चाहिए, जो जॉइनिंग लेटर है। अब हमने आपको पहले भी बताया था कि जॉइनिंग लेटर 2 महीने के जॉइनिंग लेटर आ रहे हैं, 3 महीने का, 4 महीने का। तो साथियों जो कैंडिडेट 4 महीने के लिए लगा हो, अगर उसको बाद में हटा दिया गया तो वह क्या करेगा। तो ये कुछ चिंतित और मन को अशांत करने वाले सवाल थे आज आप सभी के लिए। साथियों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को आगे भी शेयर करें। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित जो भी अपडेट होगी साथियों आपको सबसे पहले सबसे स्टिक देने का कार्य हम करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।